मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में आप सभी को बाल महाभारत का 13वां पाठ पढ़ाऊंगी। इस 13वें पाठ का नाम है इंद्रप्रस्थ। मेरे प्यारे बच्चों, हम इंद्रप्रस्थ के बारे में जानें कि इंद्रप्रस्थ क्या है। इस पाठ का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों दिया गया? देखिए, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी है। इंद्रप्रस्थ क्या है? पांडवों की राजधानी है। उसी के नाम पर ये इंद्रप्रस्थ पाठ का नाम पड़ा है। ठीक ना? मेरे प्यारे बच्चों, ये समझो कि एक बार की बात है कि द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ, उसके बाद इस सारी चीज़ें क्या हो गई? फैल गई। क्या रे, द्रौपदी के स्वयंवर में जो द्रौपदी का वरमाला पहनने वाला है वह तो अर्जुन है, यानी पांडव भी जीवित हैं। यानी पांडव उस लाक्षागृह में लाह के भवन में मरे नहीं हैं, पांडव भी जीवित हैं। अर्जुन की शादी द्रौपदी से हुई है। अभी बात चारों तरफ फैल गई। जब ये सारी तरफ फैल गई तो विदुर जी जो थे वो दौड़े दौड़े धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र से कहें कि महाराज, आप जानते हैं पांडव अभी भी जीवित हैं और जो पंचाल देश के राजा द्रुपद हैं उनकी पुत्री द्रौपदी के साथ अर्जुन क्या किया है? उनका अपहरण पूरा करके और द्रौपदी को प्राप्त किया है। धृतराष्ट्र जब सुने तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है भाई कि द्रौपदी मेरी कुलबहू बन गई और एक बड़े राज्य के साथ मेरा एक रिश्ता बंध गया। बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य से सलाह मशविरा किया कि क्या करना चाहिए। सोचा कि उनसे सलाह मशविरा करेंगे। तब तक दुर्योधन उनके पास आया। दुर्योधन भी सुना तो अब तो बेचैन हो गया कि बताओ उस लाक्षागृह के भीषण आग से कैसे ये बच गया, बच करके और फिर उसके बाद द्रुपद के यहाँ चला गया। द्रुपद के यहाँ जा कर के उतने अच्छे साम्राज्य, विशाल राज्य के साथ उसका रिश्ता भी बन गया, द्रौपदी से शादी भी कर ली। बहुत बेचैन हो गया। तुरंत वो अपने मामा शकुनी के पास गया। दुशासन और कौन? दुर्योधन दोनों कहाँ जाते हैं? सब मामा शकुनी के पास जाते हैं और मामा शकुनी के पास जाकर के कहते हैं कि मामा शकुनी, अब हम क्या करें? मामा अब क्या करें? अब तो हम लोगों ने जो उपाय किया था वो तो उपाय हम लोग का विफल हो गया, अर्थात सफल नहीं रहा। अब हम लोग क्या करें? तब शकुनी सलाह देता है कि ऐसा काम करो कि किसी तरह वो यहाँ पर नहीं आए। तुरंत दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुँचता है और कहता है कि पिताजी, आप सुने हैं ना? हाँ, मैंने सुना है। मैंने सुना है कि पांडव अभी जीवित हैं और उन्होंने किससे शादी कर लिया है? महाराज द्रुपद की लड़की द्रौपदी से। हाँ भाई, तो जब आप सुन लिए हैं तो ऐसा कोई उपाय लगाइए कि वो यहाँ तक आने नहीं पाए, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे से कहाँ? हस्तिनापुर, तो अपना आधा राज्य मांगेंगे, तो आधा राज्य देना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए पिताजी ऐसा कोई उपाय लगाइए कि यहाँ पर पांचों पांडव और माता कुंती आने नहीं सके। अब क्या होता है कि पांचों पांडव माता कुंती आने नहीं सके। अब धृतराष्ट्र तो दुविधा में पड़ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता है कि हाँ हम क्या करें। तब महाराज किसको? भीष्म को, भीष्म जो है और गुरु द्रोणाचार्य दोनों को क्या करते हैं? बुलवाते हैं। बुला करके और राज्यसभा में उन लोगों से सलाह लेते हैं। कौन? महाराज धृतराष्ट्र। किससे? भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से सलाह लेते हैं। तो उनके कुल के नायक भीष्म पितामह कहते हैं कि ये तो आज तो मेरे आनंद का ठिकाना नहीं है कि आज हमारे जो वंशज हैं जीवित हैं, यानी पांडव जीवित हैं, पांडु के वंशज पांडव जीवित हैं और इन्होंने अपने पराक्रम से संसार के एक विशाल राज्य के राजा द्रुपद के साथ अपना रिश्ता किया है। धृतराष्ट्र
अब तुमको क्या करना चाहिए, उन्हें आदर सहित बुला लेना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने भी कहा कि भीष्म पितामह जो कह रहे हैं बहुत उचित कह रहे हैं, मेरे भी यही परामर्श है। परामर्श मतलब सलाह। ये बात अंगराज को अच्छी नहीं लगी। अंगराज ने कहा नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। जैसे महाराज हैं वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर बातें गढ़ी जा रही है। नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, आप द्रोणाचार्य के इस परामर्श को मत मानिए। ये तो कुमंत्रणा यानी खराब विचार आपको देते रहते हैं। हमेशा गुरु को ऐसा करना चाहिए कि जैसा राजा की सोच हो वैसे ही उसको सलाह देना चाहिए। अब ये सुन करके और द्रोणाचार्य क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अंगराज ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है। गुरु का यही काम है कि बिना सोचे विचारे और बिना डरे राज्य के हित में कोई बात करे। अंत में द्रोणाचार्य यही कहते हैं, किससे, कर्ण से, कि कर्ण ऐसा तुम मत सोचना और ये मत भूल करना, और कभी भी पांडवों के प्रति अगर तुम्हारी धारणा गलत रहेगी तो उनके प्रति धारणा, गलत धारणा वाले हमेशा क्या होंगे, दुखी ही रहेंगे। कर्ण कहता है कि नहीं, हमको तो ऐसा होना चाहिए कि पांडव जो हैं, पांडव की वीरता और आगे पनपे, उनका ताकत और आगे बढ़े, उससे पहले ही युद्ध करके और उनको अपने राज्य से वंचित कर देना चाहिए। इन सारी बातों को सुनकर कर्ण की, महाराज भीष्म की और गुरु द्रोणाचार्य की, तीनों की बातें सुनकर फिर विदुर को बुलाते हैं और विदुर से सलाह लेते हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि देखिए, आपके कुल के नायक जो भीष्म पितामह जी और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बात कहा है वही सही है, आप वही करें। धृतराष्ट्र ऐसा सुनकर विदुर को ही कहते हैं कि तो ठीक है विदुर, तुम चले जाओ महाराज द्रुपद के पास, क्योंकि आजकल पांडव और कुंती वहीं पर है, और जा करके मेरी तरफ से उन लोगों को क्या करना, बुलावा देना कि महाराज ने आप लोगों को याद किया है, आप अपने घर चलो। विदुर तो ये चाहते ही थे, विदुर खुश हो गए और खुश होकर के राजा द्रुपद के तरफ महाराज धृतराष्ट्र का आदेश लेकर चल पड़े। जब द्रुपद के दरबार में जाते हैं तो अपने भाई के लड़के यानी पांडु पुत्रों से, पांडवों से मिलते हैं और राजा द्रुपद को महाराज धृतराष्ट्र का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनाने के बाद द्रुपद को कुछ ठीक नहीं लगता है, उनके मन में शंका होती है, लेकिन कह देते हैं कि ठीक है, पांडव की जैसी मर्जी वैसे करें। अंत में विदुर फिर कुंती के पास जाते हैं और कुंती के पास जा कर के और सारी बातें, महाराज का आदेश कुंती को बताते हैं कि महाराज का ये आदेश है, ये समाचार है। कुंती के मन में शंका होती है कि फिर अगर मैं हस्तिनापुर जाऊं तो हो सकता है कि मेरे पुत्रों पर आफत आ जाए, लेकिन विदुर जी उनको आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपके लड़के ऐसे हैं कि यही संसार के स्वामी होंगे, इनके संसार में इसका यश फैलेगा, आप ऐसा न सोचें। आप बेखटके यानी बिना रोक टोक के, बिना मन में शंका लिए आप हस्तिनापुर चले। और वहाँ से विदुर क्या करते हैं, पांचों पांडव और माता कुंती को लेकर के हस्तिनापुर आते हैं। यहाँ पर हस्तिनापुर में धूमधाम से तैयारी होती है। किस लिए? पांडवों के स्वागत के लिए। पांडवों का स्वागत होता है खूब धूमधाम से। उसके बाद पांडवों को धृतराष्ट्र आधा राज्य दे देते हैं, उनका राज्याभिषेक भी कर देते हैं, और उसके बाद अंत में वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, मेरे बच्चे तो दुरात्मा हैं, मेरे बच्चे क्या हैं, दुरात्मा हैं, और अगर हम सभी को एक साथ रखें तो हो सकता है कि आपस में बैर भाव बढ़े, इसीलिए मैंने तुमको आधे राज्य का मालिक बना दिया और मैंने तुमको राज्य दे दिया। कौन सा? खांडव प्रस्थ। कौन सा राज्य है? खांडव प्रस्थ।
तुम खांडव प्रस्थ चले जाओ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो खांडव प्रस्थ में पहले राज्य कर चुके थे। कौन? पुरु, नहुष, ययाति, ये लोग बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़े पराक्रमी, सदकर्मी, सदबुद्धि, कर्मठ और प्रशंसित राजा थे। तुम वहीं चले जाओ और आज से तुम वहाँ पर अपना राज्य शुरू करो। आज से तुम क्या करो? वहीं पर अपना राज्य शुरू करो। उन लोगों ने अपने हस्तिनापुर के महाराज पिताश्री धृतराष्ट्र का, बड़े पिताश्री धृतराष्ट्र का आदेश मानकर खांडव प्रस्थ चले जाते हैं। खांडव प्रस्थ जाने के बाद देखते हैं कि ये खांडव प्रस्थ तो अब एक निर्जन वन हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने, कौन? पांडव, अपनी कर्म भूमि से, पांडव अपने कर्म से, अपनी कर्मठता से, उन लोगों ने क्या किया? पांडवों ने एक कुशल कारीगर बुला करके और उस खांडव प्रस्थ को इतना सुंदर वहाँ नगर का निर्माण कराया, दुर्ग बनवाया, बाग बगीचे लगवाए कि वो खांडव प्रस्थ इतना सुंदर हो गया कि उसका नाम उन लोगों ने अपने हिसाब से उसका नाम क्या रखा? इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ उन लोगों की राजधानी हो गई और इंद्रप्रस्थ में जो भी जाता था वहाँ की सुंदरता को देख करके प्रशंसा करते नहीं थकता था। उसकी सुंदरता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। पांचों भाई, माता कुंती और द्रौपदी 23 वर्षों तक न्यायपूर्वक इंद्रप्रस्थ में राज्य की। इंद्रप्रस्थ ही उनकी राजधानी थी। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 13 का अर्थ आपके समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। आपको इस पाठ से संबंधित अगर असुविधा होगी तो गूगल क्लास के माध्यम से आप अपनी सारी समस्याओं का, जो भी समस्या हो आप पूछेंगे, मैं अवश्य आपकी समस्या का समाधान